Good morning students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 5 in geography, minerals and resources. In this chapter we discussed about the definition of minerals, about the classification of minerals or types of minerals, and now we will discuss about the individual minerals distribution of a few minerals in the countries. Always remember that the concentration of mineral in the ore, कि मिनरल कहाँ से फाउंड होते हैं, मिनरल्स आर फाउंड फ्रॉम द और द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वैल्यूएबिलिटी वायबिलिटी ऑफ रिजर्व्स। कि जनरली जो ओर्स निकाली जाती है, माइनिंग की जाती है, वो माइनिंग उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर वो फाउंड होते हैं और जो नियर बाई प्लेसेज ऑफ मार्केट हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ए रिजर्व। दस टू मीट द डिमांड ए चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन ए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस। When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mines, कि धीरे धीरे उसको डिपॉजिट और रिजर्व्स हैं उनको माइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अर्थात जो डिपॉजिट्स और रिजर्व हैं जब उनमें एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दे बिकम एन माइन। फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो इन मेटेलिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं उन मेटेलिक मिनरल्स का 3/4, मेटेलिक मिनरल्स का 3/4 और 75% जो है वो फेरस मिनरल्स हैं। कि जो टोटल मेटेलिक मिनरल्स का 75% और 3/4 पार्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल फ्रॉम द फेरस मिनरल्स। They provide a strong base for the development of metallurgical industries. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demands. कि आफ्टर द इंडिपेंडेंसी और जो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उनके माइनिंग में एक्सट्रैक्शंस हुआ, तो उसके बाद अब इंडिया अपनी डिमांड को फुलफिल करने के बाद, इंटरनल डिमांड को फुलफिल करने के बाद इंडिया ने जो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट जब मेटेलिक मिनरल, फेरस मिनरल इज द आयरन। आयरन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आयरन ऑर, एंड आयरन ऑर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन और जो है वो बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों है बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? क्योंकि हर इंडस्ट्री में आज जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, टूल्स लगते हैं, दे ऑल आर मेड बाय द आयरन। तो आयरन इज यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्रीज, मशीन्स एंड टूल्स। इंडिया इज एंडोड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन और इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन और। इंडिया में जो आयरन और है वो गुड क्वालिटी की है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन और: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडेराइट। मैग्नेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और, एंड इट्स आर इन दिस iron up to 70%. It has excellent magnetite qualities, especially valuable in the electrical industry. ये जो मैग्नेटाइट आयरन और है, it is valuable in the electronic industries, electrical industry. Hematite, hematite is the मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। जो क्वांटिटी यूज की जाती है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन और है। एंड इट हैज़ ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। इसमें मैग्नेटाइट से जो आयरन है वो कम होता है, लगभग 50 to 60%। 50 to 60% iron is concentration from the
iron, hematite iron ore. Limonite and siderite are also the types of the iron ores. कुद्रेमुख एक आयरन के माइंस है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, तो कुद्रे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। कन्नड़ लैंग्वेज में कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स और मुख मीन्स है माउथ। तो देन कुद्रेमुख, कुद्रेमुख मीन्स हॉर्स के माउथ की तरह जो माइंस है। इट इज वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, रिसेंबल्स द फेस ऑफ हॉर्स, द बेलाडिला हिल्स। और कर्नाटक में ही बेलाडेला जो हिल्स हैं, वो बेलाडेला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हैंस इट्स नेम। और कुद्रेमुख उसका नाम जो दिया हुआ है कि जो कुद्रेमुख माइंस है उसमें माउथ ऑफ ए हॉर्स उसकी तरह, और बेलाडेला हिल्स जो है वो लुक लाइक हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हैंस इट्स नेम, और उसको हम्प ऑफ ऑक्स की कुबड़ की तरह दिखती है। द मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया, कि इंडिया में आयरन और जो है वो कहाँ कहाँ फाउंड होती है, वो बेल्ट कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट बेल्ट इज द ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड इन बादाम पहाड़, वहाँ हिल्स हैं बादाम पहाड़। माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं मयूरभंज एंड केंदुझार, वहाँ पर बादाम पहाड़ जो हैं वहाँ से हेमेटाइट आयरन और फाउंड होती है। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और उसके पास में ही झारखंड जो है वहाँ से सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से हेमेटाइट आयरन और इज माइंड इन गुआ एंड नोवा मुंडी। वहाँ पर दो माइंस हैं, गुआ एंड नोवा मुंडी। तो बादाम पहाड़ में और गोवा एंड नोवा मुंडी में जो आयरन और की हेमेटाइट टाइप्स आयरन और फाउंड होती है। सेकेंड इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। दुर्ग बस्तर ये दोनों छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं और चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट और आर फाउंड इन द फेमस बेलाडेला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो बेलाडेला हिल्स हैं, उन बेलाडेला हिल्स में हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और इज फाउंड। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और। ये जो बेलाडेला हिल्स हैं, इन हिल्स में और इस बेल्ट में 14 डिपॉजिट्स ऐसे हैं जिनमें सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और फाउंड होती है। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। ये जो आयरन और है ये स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होती है फॉर द स्टील मेकिंग। आयरन और फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश के पास में जो ईस्टर्न घाट पर विशाखापट्टनम पोर्ट है वहाँ से ये जो आयरन और है वो जापान एंड साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट की जाती है। द थर्ड बेल्ट इज बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर टमकूर। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर एंड टमकूर बेल्ट in Karnataka has large reserve of iron ore. The Kudremukh mines located in the western ghats of the Karnataka. कर्नाटक के वेस्टर्न घाट पर कुद्रेमुख जो माइंस हैं वो फाउंड होती हैं एंड आर ए 100% एक्सपोर्ट यूनिट। और यहाँ इतनी बेस्ट क्वालिटी का आयरन और फाउंड होता है जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ इंटरनल यूज के लिए उसको नहीं रखा जाता। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नॉन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे बड़े डिपॉजिट्स में से एक है।
the ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangalore। तो एक स्लोरी मेल्टेड मटेरियल की फॉर्म में इसको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द नियर द मंगलोर। द फोर्थ बेल्ट इज द महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। The fourth belt is the Maharashtra Goa belt of the iron ore। Maharashtra Goa belt include the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और गोवा में फाउंड होते हैं। Though the ores are not of very high quality, that is not very high quality, iron ore is exported though Marmagao port and its new name is the Jawaharlal Nehru port। तो the Marmagao is new name, port's name changed in the Jawaharlal Nehru port, and the states Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh and Karnataka are the major states where found the iron ore। Odisha 33% iron, Jharkhand 28% iron, Chhattisgarh 19% और कर्नाटका 11%। कर्नाटक में कुद्रेमुख माइंस हैं, वो फेमस है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला हिल्स हैं और बादाम पहाड़ हैं, वो फेमस हैं। ये फेमस आयरन और के जो माइंस हैं, डिपॉजिट्स हैं।